Welcome students. Today we are going to discuss the transition metal alkali diene complexes. ट्रांजिशन मेटल अल्काइली डाइन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें ट्रांजिशन मेटल और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. एम ट्रिपल बॉन्ड सी कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज द ट्रांजिशन मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस वेयर एम इज द ट्रांजिशन मेटल. ओके, सो फर्स्ट इनका प्रिपरेशन हुआ था आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस. जो फिशर साइंटिस्ट थे उन्होंने 1973 में फर्स्ट अल्काइली डाइन जो मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको अल्काइली डाइन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं. जो फिशर साइंटिस्ट थे उन्होंने 1973 में फर्स्ट अल्काइलिडीन कॉम्प्लेक्स को सिंथेसाइज किया था. आफ्टर दैट मैनी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ दिस कैटेगरी हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड एंड कैरेक्टराइज्ड. नाउ वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअली अबाउट द लिगेंड and then we talk about the complex. The carbene ligand जो होता है वो टू टाइप का होता है. कार्बाइन लिगेंड जो फर्स्ट टाइप का होता है दैट इज़ डबलेट कार्बाइन एंड अनदर इज़ क्वार्टेट कार्बाइन. होता क्या है आपको पता है, कार्बन की वैलेंस ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3p में 3 होते हैं और एक 4s में होता है. इसके 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं. 2sp ऑर्बिटल्स यहाँ पे फॉर्म होती है. जो कार्बाइन लिगेंड है ये मोनोवैलेंट होता है. इट मीन्स इसके साथ एक जो कार्बाइन कार्बन है उसके साथ एक एटम जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है. तो यहाँ पे जो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है वो क्या करती हैं कि इन केस ऑफ कार्बाइन बॉन्डिंग उसमें से एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करती है विद द r या फिर ये कोई hp हो सकता है उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. ये दोनों आपस में करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते हैं. मोनोवैलेंट का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे. उसके बाद क्या होता है, इस कार्बन एटम पे एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बच जाती है. उसके बाद 2 एटॉमिक ऑर्बिटल बचती हैं. अब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ये इन sp2 और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स में किस तरह से अरेंज्ड है उसके बेसिस पे कार्बाइन लिगेंड को डिवाइड किया गया है. जो डबलेट कार्बाइन है उसमें क्या होता है कि जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा एक लोन पेयर की फॉर्म में, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो px या py में से किसी एक में प्रेजेंट होगा और एक ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली वैकेंट रहेगी. ठीक है, तो इस तरह का बॉन्डिंग जब होगा तो आप यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम निकाल के देखें तो ये स्पिन +½ एंड -½ 0 हो गई. तो रिजल्टेंट जो स्पिन आया कैपिटल S विल बी +½ व्हेन वी कैलकुलेट द 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी it will be equal to 2 into 1/2 + 1. तो आंसर विल बी 2. जब आंसर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आती है इसको हम डबलेट कहते हैं. इसीलिए ये जो कार्बाइन लिगेंड है ये डबलेट कार्बाइन लिगेंड कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी. आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन. जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 कार्बन एटम जो फॉर्म करता है उसमें से एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल r के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती है. उसके बाद कार्बन पे एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल बचती हैं और 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास बचते हैं. उन 3 इलेक्ट्रॉन में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में कैरी करता है और एक इलेक्ट्रॉन px या py में से किसी एक ऑर्बिटल में कैरी करता है तो उसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है वो 2 आती है और हम कार्बाइन को डबलेट कार्बाइन कहते हैं. जो आपका सेकंड टाइप ऑफ कार्बाइन लिगेंड है उसमें क्या होता है कि आपने देखा कि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बचती हैं, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मोनोवैलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पे क्या होता है इस पर्टिकुलर केस में कि आपके जो एक sp ऑर्बिटल बची थी, ठीक है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बची थी उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, px एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और py एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा. जब इस तरह से होता है तो जो रिजल्टेंट स्पिन आती है वो आती है +½ +½ एंड +½ ठीक है, इट इज इक्वल टू 3/2. और जब हम इसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी में रखते हैं 2 × 3/2 + 1 तो आंसर आता है 4. दैट मीन्स इट इज़ क्वार्टेट. तो जो क्वार्टेट टाइप ऑफ लिगेंड जो होता है जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 होती है वो क्वार्टेट टाइप ऑफ कार्बाइन लिगेंड कहलाता है. we can see this in the form of diagram also. यहाँ पे देखिए ये आपका जो है
दिस वन इज़ योर कार्बन स्ट्रक्चर, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ने r के साथ बॉन्ड बना लिया। उसके बाद कार्बन की ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें आपको 2 लोन पेयर यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हेयर। और इसके अलावा यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल और बचती हैं। दिस इज पी एक्स एंड दिस इज पी वाई। पी एक्स कैरिंग जो शेडेड फॉर्म में लोब्स दिखाए हुए हैं, इट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पी एक्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और पी वाई जो है आपका कम्प्लीटली वैकेंट है, ठीक है। दिस इज द डबलेट कार्बाइन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सारी ऑर्बिटल्स शेडेड फॉर्म में दिखाई दे रही है, मीन सारी ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने एक Cr का बॉन्ड फॉर्म किया। उसके बाद एक और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके बाद ये px है जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और एक py है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो लिगेंड है ये जब मेटल के साथ कंबाइन करता है तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। मेटल और इस लिगेंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लाई करता है। लेकिन जो होता है कि कौन से मेटल के साथ कंबाइन करने जा रहा है, कौन सा लिगेंड कंबाइन करेगा, ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑन द टाइप ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस। कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस को क्लासिफाई किया गया 2 टाइप में, फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस एंड द स्ट्रोक कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस। जो फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस होता है उनमें जो ट्रांजिशन मेटल होती है वो लो वैलेंट स्टेट की मेटल होती है। इट मीन्स उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कम होता है। और इसमें जो लिगेंड यूज़ किया जाता है वो डबलेट कार्बाइन यूज़ होता है इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में। और जो कार्बाइन कार्बन होता है इस कॉम्प्लेक्स का वो इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर होता है और इसका जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन इन रिच होता है बिकॉज वो लो वैलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो कार्बाइन कार्बन कॉम्प्लेक्सेस का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज श्रोक कार्बाइन कॉम्प्लेक्स। श्रोक कार्बाइन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो मेटल एटम होती है वो हाई वैलेंट स्टेट में होती है। इट मीन्स उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है हाई होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर कम होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है मेटल। और जो कार्बाइन कार्बन है, जो कार्बाइन यहाँ पे यूज़ हो रहा है लिगेंड वो क्वार्टेट कार्बाइन यूज़ होगा और जो कार्बन होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगा। सो इट इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इजिली। जो यहाँ पे फिशर एंड स्लो कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस है इसमें जो डिस्टिंक्शन है इन दोनों कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस में वो बहुत ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली फिशर कार्बीन एंड फिशर स्ट्रो कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस में। जो हमने वहाँ पे 2 देखे थे 2 टाइप के कार्बन कॉम्प्लेक्सेस, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता था, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में वो डिफर करते एक दूसरे से। जैसे कि कार्बन एटम के ऊपर लगने वाले सब्सटीट्यूएंट के नेचर में वो डिफरेंस शो करते थे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का कोई डिफरेंस शो नहीं होता। यहाँ पे जो आर है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि जो कार्बाइन है वो आपका फिशर कार्बाइन है या स्ट्रोक कार्बाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं वो कम हैं इन दोनों में आपस में कंपैरेटिवली कार्बन कॉम्प्लेक्सेस के। नाउ वी टॉक अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्टली जो इसका मेथड है वो क्या है, जो 1973 में फिशर ने जो इसको फर्स्ट सिंथेसाइज किया था वो कैसे किया था, जो उन्होंने क्या किया, फिशर कार्बिन लिया, ठीक है, और उसको एसिडिक मीडियम में उसमें मिथाइल मिथॉक्सी जो है मिथॉक्साइड आयन का रिमूवल कराया एट लो टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एन पेंटेन सोलवेंट। यहाँ पे देखिए दिस इज फिशर कार्बिन। मैंने आपको बताया था सी मेटल एटम और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कहलाएगा। फिशर कार्बन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हेटेरो एटम पे एक सब्स्टिट्यूएंट ऑन द कार्बन, कार्बन पे एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है, इसीलिए ये फिशर कार्बिन है। अब जब इसका रिएक्शन कराया उन्होंने एसिड के प्रेजेंस में तो वहाँ से क्या हुआ, OMe3 इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो गया एंड देन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का जनरेशन हुआ। कैसे मैकेनिज्म अगर हम देखें इसका कैसे हुआ, BX3 क्या होता है, लेविस एसिड होती है। तो ये लेविस एसिड में क्या करता है, जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है OMe3 ग्रुप पे जो ऑक्सीजन उसमें लोन पेयर है वो इस B की वैकेंट p ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है, जिससे क्या हो जाता है OMe-BX3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये नेगेटिव हो जाती है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब BX3 नेगेटिव होता है अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक X को यहाँ से रिलीज कर देता है X नेगेटिव फॉर्म में और BX2 बच जाता है यहाँ पे। जो यहाँ पे अब क्या हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ऑक्सीजन अब अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए चाहेगी कि उसका पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाए, उसके लिए उसको कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी।
कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन तब देगा जब उसके पास वैलेंसी कंप्लीट होगी, बिकॉज अगर कार्बन ने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो 2 बॉन्ड यहाँ पे और एक यहाँ पे, कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स बच जाएंगे। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है न्यूट्रल फॉर्म में। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, जो एक्स नेगेटिव रिलीज हुआ था वो मेटल एटम के ऊपर जाके अटैक करेगा। मेटल एटम क्या करेगा, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास वैसे भी जो फिशर कार्बिन है उसमें मेटल जो होती है अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैरी करती है, और साथ में एक्स नेगेटिव ने भी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, तो वो मेटल एटम क्या करती है, जैसे ही एक्स नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा इस क्रोमियम मेटल के ऑर्बिटल में, वो अपनी फील्ड ऑर्बिटल से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन को ट्रांसफ़र कर देगी, जिससे मेटल और कार्बन के बीच में अभी डबल बॉन्ड था, फिर वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन के ऊपर जैसे ट्रिपल बॉन्ड आएगा उसकी वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो क्या करता है, ये वाले बॉन्ड को तोड़ देगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, OMe इन द न्यूट्रल फॉर्म विद द BX2। ठीक है, लेकिन इतना हो गया, इसके साथ साथ क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। तो जब यहाँ से एक एक्स यहाँ पे एंटर करता है और एक OMe यहाँ से रिलीज़ करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, इलेक्ट्रॉन काउंट को बैलेंस करने के लिए एक CO कार्बोनिल जो लिगेंड है उसको भी यहाँ से एमिट आउट होना पड़ता है। ठीक है, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को कम करने के लिए क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने बढ़ गए, CR ने जब अपने फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गए। उन 2 इलेक्ट्रॉन को कम करने के लिए क्या किया जाता है, एक CO को यहाँ से बाहर निकाला जाता है। OMe जब गया तो जो इलेक्ट्रॉन कम हुआ उसको तो X ने ओवरकम कर दिया, वो बैलेंस हो गया। लेकिन जब क्रोमियम ने अपने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को जब दिया, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन की एक्सेस को ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, कार्बोनिल लिगेंड को यहाँ से रिमूव आउट किया गया। इस तरह से जो है फिशर कार्बिन से कार्बाइन कॉम्प्लेक्स का प्रिपरेशन हुआ। नेक्स्ट जो इसका मेथड है कि कार्बोनिल लिगेंड ऑफ फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स कैन बी रिमूव्ड बाय द केयरफुल एंड कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन फॉर्मिंग श्रो कार्बाइन कॉम्प्लेक्स। जो ऊपर हमने फिशर कार्बाइन बनाया है, ठीक है, उससे क्या कर सकते हैं, उसका हम ऑक्सीडेशन अगर कराएं तो वी कैन प्रिपेयर द श्रो कार्बाइन। मतलब हम फिशर कार्बाइन से श्रो कार्बाइन का प्रिपरेशन करा रहे हैं। यहाँ पे देखो, फिशर कार्बाइन और श्रो कार्बाइन में आपको कहीं ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। डिफरेंस कहाँ मिलेगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे। यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे अगर मेटल जो है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हम कह सकते हैं कि ये फिशर कार्बाइन है। Br2 की और DMe की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ से Br का एडिशन हो जाएगा और जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिमूव आउट हो जाएंगे। 2 Br ऐड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे, और एक DMe क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो यहाँ पे एक DMe ऐड हो गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम DMe, 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, और 4 CO जो है यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। नेक्स्ट जो होगा, द श्रो कार्बाइन कॉम्प्लेक्स कैन बी मेड बाय डीप्रोटोनेशन ऑफ द एल्काइलिडीन कॉम्प्लेक्स हैविंग अल्फा CH ग्रुप। जो आपका श्रो कार्बिन कॉम्प्लेक्स था उसमें से अगर अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रक्शन करा दिया जाए बाय द बेस, तो भी श्रो कार्बाइन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। कैसे, ये आपका श्रो कार्बिन कॉम्प्लेक्स है, इसको आप दिखाई दे रहे हो, कार्बिन कार्बन पे जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसको बेस क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। उस नेगेटिव चार्ज को ये टेंटेलम मेटल के साथ शेयर कर लेगा, जिससे टेंटेलम मेटल और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का जो है जनरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड क्या है कि द श्रो कार्बाइन कॉम्प्लेक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट अल्फा एलिमिनेशन वाया मिथाइल कंपाउंड। ठीक है, मिथाइल कंपाउंड से अल्फा एलिमिनेशन कराना है। यहाँ पे ये कंपाउंड देखिए आप, यहाँ पे कोई मिथाइल नहीं है इस वक्त, ये सिंपल एक कंपाउंड है, ट्रांजिशन कंपाउंड हम इसको कह सकते हैं। जब इसका रिएक्शन कराएंगे AlMe3 के साथ, तो यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगा। उसमें क्या होगा, जो टंगस्टन मेटल के साथ क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम मेटल के साथ चला जाएगा, और एल्यूमिनियम मेटल पे जो मिथाइल ग्रुप है वो टंगस्टन पे आ जाएगा। तो ये बनेगा इस तरह से, W के साथ टंगस्टन के साथ में जो 2 Cl थे उसमें क्या बच गया, 1 Cl बच गया, उसके प्लेस पे CH3 आ गया, और PMe3 इसके पास 4 ऑलरेडी प्रेजेंट थे। और Al के क्या साथ क्या हुआ, AlCl Me3 की बजाय अब यहाँ पे क्या बचा, Me2 बच गया। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बना है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, अल्काइल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे
टंगस्टन के साथ में क्या है, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंस है। इसका जब इस मिथाइल के साथ जो हाइड्रोजन है, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ ओपन करके। मिथाइल ग्रुप के पास 3 हाइड्रोजन हैं इस तरह से। एक हाइड्रोजन का जब एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, दूसरा हाइड्रोजन H पॉजिटिव में जब एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का जनरेशन हो जाएगा। इस तरह से डब्ल्यू ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा आफ्टर द अल्फा एलिमिनेशन वाया मिथाइल कंपाउंड। नेक्स्ट लास्ट प्रिपरेशन है इसका, वी कैन प्रिपेयर बाय द प्रोटोनेशन ऑफ द आइसोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स। आइसोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स क्या है यहाँ पे देखिए, दिस इज RE डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NR। ये आइसोसाइनाइड है, इसके साथ बाकी DPPE2 लिगेंड जो है ये लगा हुआ है और एक क्लोराइड लगा हुआ है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर इस H पॉजिटिव को गेन करके अपने आप को N पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा। N पॉजिटिव जो आएगा उसको ओवरकम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कार्बन का वैलेंसी जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा। अभी कार्बन 4 वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन जैसे ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन के पास 3 बॉन्ड बचेंगे, उसको मेंटेन करने के लिए रेनियम मेटल जो है अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी। जैसे कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा उसी के साइमल्टेनियसली रेनियम की फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन की ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जिससे रेडियम और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जनरेशन हो जाएगा, जिससे कि ये कार्बाइन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। This is all about the preparation of transition metal carbine complexes. Now we talk about the structure and bonding. तो जो ये कॉम्प्लेक्सेस है इनको वेरियस टेक्निक्स के हेल्प से डिटरमाइन किया गया है, लाइक एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज़, IR, NMR, स्पेक्ट्रल स्टडीज़ की हेल्प से इनके कंपाउंड्स को कैरेक्टराइज किया जाता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, बॉन्ड लेंथ के बारे में, उनकी फोर्स कांस्टेंट के बारे में, बॉन्ड एंड ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है इन टेक्निक्स की हेल्प से। तो ये स्टडी के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट हुआ कि जो M ट्रिपल बॉन्ड C और जो C के साथ जो सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है उनका जो लिंकेज होता है कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस में वो लीनियर होता है, ये लीनियरली अटैच्ड होते हैं मेटल कार्बाइन कार्बन और कार्बाइन कार्बन के साथ लगा मोनोवैलेंट एटम। ये लीनियर फॉर्म में होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बाइन कार्बन की वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जो लीनियरिटी शो करता है तो आपको पता बॉन्ड एंगल क्या होता है, 180 डिग्री के आसपास होता है। जनरली कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं बॉन्ड एंगल 180 होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, टंगस्टन बेस्ड कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है काफ़ी रिड्यूस हो गया, 180 से 162 बॉन्ड एंगल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। M ट्रिपल बॉन्ड C की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, बिकॉज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लाई कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो जब 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है तो बॉन्ड क्या होता है, शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अगर इनके आपस की बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें, कंपेयर करें, तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का जो MC ट्रिपल बॉन्ड लेंथ होगी वो 1.6 to 1.75 होती है, और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन मेटल से बिलोंग करने वाली मेटल और कार्बाइन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.75 से 1.9 एंगस्ट्रॉम होती है। ये बढ़ जाती है बॉन्ड लेंथ, उसका रीज़न क्या है कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन जो मेटल्स होती हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ भी बड़ी हुई मिलती है। जो फोर्स कांस्टेंट होता है M ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड के बीच में, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है कि ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो M ट्रिपल बॉन्ड C की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल टू होती है M ट्रिपल बॉन्ड N के। यहाँ पे कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं विद देयर बॉन्ड लेंथ। जैसे अभी मैंने आपको बताया इनके बीच में बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। मेटल कार्बाइन कार्बन और उससे अटैच सब्स्टिट्यूएंट का जो बॉन्ड एंगल होता है 180 होता है। यहाँ पे भी देखिए नियर अबाउट 180 है, 177 एंगस्ट्रॉम है ये। बॉन्ड लेंथ यहाँ पे 1.69 है, 1.69 है बिकॉज ये जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने भी बताया था कि एक एग्जांपल इसका ऐसा टंगस्टन बेस्ड जो है जिसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 180 से 162 डिग्री रिड्यूस्ड हो गया है। नाउ वी टॉक अबाउट द बॉन्डिंग।
बॉन्डिंग कैसे होती है, तो पहले हम फिशर कार्बाइन में बॉन्डिंग किस तरह से होती है वो डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें डबलेट कार्बाइन लिगेंड प्रेजेंट होता है इन कॉम्प्लेक्सेस में। तो डबलेट कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस में कैसे बताया था मैंने आपको, एक sp में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, px में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और py जो होती है वो एम्प्टी होती है। तो ये ऐसे ही यहाँ पे बॉन्डिंग होगा। जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बाइन कार्बन है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल की कम्प्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल में। हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है मेटल की जो कि कम्प्लीटली वैकेंट होती है। यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बाद में ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। उसके बाद क्या होगा, सेकंड में जो ये पी एक्स ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेटल की सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल के साथ, मेटल के पास भी एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो ओवरलैप करेगी कार्बन की सिंगली ऑक्यूपाइड पी एक्स ऑर्बिटल के साथ में, और वहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे पी वाई जो है कम्प्लीटली वैकेंट है, तो इस केस में क्या होगा, मेटल की फील्ड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो फील्ड है मेटल के पास, वो क्या करती है पी वाई में अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती है। तो यहाँ पे भी जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बॉन्ड बन रहा है, बैक पाई बॉन्ड बन रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल से वापस लिगेंड में आ रहे हैं, तो इस तरह के बॉन्ड को बैक पाई बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे बैक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया। पहला बॉन्ड जो बना वो कार्बन ने मेटल को दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से बना। दूसरा जो पाई बॉन्ड बनता है वो दोनों की इक्वल शेयरिंग से बनता है, और थर्ड जो बनता है वो कम्प्लीटली डोनेशन बाय द मेटल एटम से बनता है, बैक पाई बॉन्ड होता है वो। अगर हम स्ट्रोक कार्बाइंस में बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रोक कार्बाइन में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, एक sp ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, px में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और py में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करेंगे, मेटल की हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें कि सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके साथ ओवरलैप करेगा sp इलेक्ट्रॉन और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। फिर मेटल की एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि सिंगली फिल्ड है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके साथ px और एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फिर मेटल के पास दूसरी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कंबाइन करेगा py ऑफ द कार्बन, एंड यहाँ पे एक अगेन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे भी मेटल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होंगे। ये तीनों ही बॉन्ड इक्वल शेयरिंग से बन रहे हैं। यहाँ पे पहला सिग्मा बना, दूसरा पाई, और तीसरा भी पाई बना। ध्यान रखना, फिशर कार्बाइन और स्ट्रोक कार्बाइन में बॉन्डिंग में डिफरेंस कहाँ है कि जो फिशर कार्बाइन है उसमें बैक पाई बॉन्ड से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसमें कंप्लीट डोनेशन ऑफ मेटल एटम होता है, और स्ट्रोक कार्बाइन में बैक पाई बॉन्ड नहीं बनता, एक नॉर्मल पाई बॉन्ड ही बनता है क्योंकि उसमें दोनों का इक्वल शेयरिंग होता है। तो ये दोनों में बॉन्डिंग्स हैं, आपको यहाँ पे अच्छे से ऑर्बिटल के थ्रू इसको समझाया हुआ है डायग्रामेटिकली। एग्जाम में आपको इस तरह से लिखना है जैसे बुक में एक्सप्लेन किया गया है लोब्स को फॉर्मेशन के बाद। नाउ वी टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो कार्बाइन कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर हुआ है वो कपल कर सकता है विद द एनी अनदर एल्काइन लिगेंड टू गिव अनदर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स एंड अनदर एल्काइन। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपका कार्बाइन कॉम्प्लेक्स है, दिस इज योर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या है, टंगस्टन ट्रिपल बॉन्ड CCMe3, इस तरह का ये लिगेंड प्रेजेंट है, और आपका ये एक अनदर लिगेंड है। तो होता क्या है, यहाँ पे कपलिंग होगी इस कार्बाइन लिगेंड और इसके बीच में, और कैसे प्रिपेयर होगा, यहाँ पे आपका ये RC और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, कपल करेगा ये वाला और ये वाला। अब क्या होगा, इस कार्बाइन का जो ये पार्ट है वो इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा और फॉर्मेशन करेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CCMe का, और जो आपने बाहर से अल्काइन डाला था उसका RC ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मेटल के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, एक्सटर्नल अल्काइन जो है इंटरनल बन गया, और जो इंटरनल ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स के साथ अल्काइन था वो बाहर चला गया। इंटरनल क्या था, ये ग्रुप इंटरनल था, ये क्या हो गया, बाहर रिमूव हो गया है, और एक्सटर्नल क्या था, RC ट्रिपल बॉन्ड, तो वो क्या हो गया, मेटल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। बेसिकली यहाँ क्या हुआ, थ्रू द कपलिंग एक्सचेंज ऑफ अल्काइन लिगेंड्स यहाँ पे हुआ। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो कार्बाइन लिगेंड है वो आपस में भी कपल कर सकते हैं और एक अल्काइन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है,
ये कार्बाइन कॉम्प्लेक्स है, इसका अगर 2 नंबर लिया जाए तो क्या होगा इसका, ये ट्रिपल बॉन्ड CPH दूसरे इसी तरह के मॉलिक्यूल के ट्रिपल बॉन्ड CPH के साथ कंबाइन कर जाएगा और इस तरह से कार्बाइन का फॉर्मेशन करेगा, जैसे यहाँ पे बन रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रिएक्शन होगा जिसमें क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा एंड देन उन जो दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स से अलग अलग कार्बाइन लिगेंड्स आए हैं वो आपस में कपल करके एक एल्काइन का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट जो इसका रिएक्शन है आपको पता है, मैंने भी बताया था, जो फिशर कार्बाइन जो होती है उसमें जो कार्बाइन कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है, तो उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो इससे यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये न्यूक्लियोफाइल कोई हेटेरो एटम कंटेनिंग ग्रुप है तो हम यहाँ क्या करने हैं, फिशर कार्बाइन से स्ट्रोक कार्बाइन का फिशर कार्बाइन से फिशर कार्बीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। ठीक है, शुरू में जो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे यहाँ पे, तो हमने क्या किया था, फिशर कार्बीन से फिशर कार्बाइन का फॉर्मेशन किया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शंस में फिशर कार्बाइन जो है वो रिएक्ट करके न्यूक्लियोफाइल के साथ फिशर कार्बीन का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करेगा तो कार्बीन बन जाएगा और कार्बीन जब इलेक्ट्रोफाइल या लेविस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बाइन बन जाएगा। दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के अपोजिट है। इसके अलावा आपको पता है जो स्ट्रोक कार्बाइन कॉम्प्लेक्स में कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है, तो वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। तो ये जो स्ट्रोक कार्बीन है वो क्या कर सकती है, HCl के साथ रिएक्शन शो करती है। कैसे करेगी, ये जो डब्ल्यू ट्रिपल बॉन्ड C में से कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मेटल के कंपेरेटिवली, तो वो अपने नेगेटिव चार्ज को H पॉजिटिव को देगा, जिससे टंगस्टन मेटल का और कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से जो Cl नेगेटिव निकलेगा वो उसको डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन और टंगस्टन मेटल के साथ अटैच हो जाएगा और उसको न्यूट्रल बना देगा। इससे टंगस्टन मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेशन हुआ। अगेन ये कन्वर्ट हो गया है स्ट्रोक कार्बाइन से स्ट्रोक कार्बिन में। दिस इज स्ट्रोक कार्बिन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और जो हेटेरो एटम यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है, नॉर्मल H और R ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या करते हैं, फिशर या फिर नॉर्मल कार्बाइन से हम कार्बाइन को प्रिपेयर करा सकते हैं और जब ये कार्बाइन अपनी रिएक्शंस देता है तो ये अगेन कार्बाइन कॉम्प्लेक्स को प्रिपेयर कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजिशन मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एल्काइली डाइन कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। एग्जाम में एल्काइली डाइन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू रिमेंबर द बोथ द नेम्स। और I hope you will understand the topic after watching the video. Thank you.